तलाशी से कम को नुकसान पहुंचाने वालों का खात्मा करके रहेंगे पाक फौज का ऐलान। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ रियासत ताकत के साथ निमटने की। रियासत और आवाम के दरमियान दरार पैदा करने वालों को मायूसी होगी। मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वाले मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कर्नल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन के दौरान पेशावराना महारत का मयार बरकरार रखने पर जोर। फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शहदाए पाक फौज को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के लिए 5000 के नोट की बंदिश की बाज़गश। सोशल मीडिया पर जारी मुबैना नोटिफिकेशन से अफरा तफरी। 5000 का नोट न लेने पर दुकानदारों और खरीदारों में तकरार। अहम मामले पर मुआशी माहिरीन की भी अलग अलग तजावीज़। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी का 5000 का नोट और डॉलर्स दोनों नाकाबिल इस्तेमाल बनाने का मशवरा। मिफ्ता इस्माइल का इख्तिलाफ। साबिक वज़ीर खजाना ने कहा कि मोदी ने जब 2000 का नोट बंद किया तो भारत की GDP 1.5% तक कम हो गई थी। हुकूमत की 5000 के नोट पर पाबंदी की तरदीद। नोटिफिकेशन को जाली करार दे दिया। डॉलर की सट्टेबाजी पर क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज। फॉरेन करेंसी की कीमत में ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क 7% के बराबर हो गया। मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 5 रुपए कमी के बाद 307 रुपए की हो गई। बरतानवी पाउंड 9 रुपए सस्ता। यूरो 3 रुपए और सऊदी रियाल में 5 रुपए की कमी। सऊदी रियाल 86 रुपए 80 पैसे से कम होकर 81 रुपए 80 पैसे का हो गया। उधर फी तोला सोना मजीद 5800 रुपए सस्ता होकर 2,16,500 रुपए का हो गया। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो मुल्क में इलेक्शन हो जाते। मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम। MKM और अख्तर मेंगल समेत दीगर ने फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने ऐन आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। सरबराह PDM ने फरवरी के आखिर में इंतखाबात का दावा भी कर दिया। लाहौर में साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI चेयरमैन को लाने वालों ने एतराफ किया कि उनका एजेंडा कुछ और है। तहरीक इंसाफ को मुल्क को मुआशी तौर पर कमजोर करने के लिए लाया गया है। मौलाना साहब के लिए मुझे बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत करता हूँ और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में विटनेस है, सब भी जज्बाती थे मौलाना साहब कि इसको 1 मिनट भी टाइम नहीं देना चाहिए। अगर ये इंतखाबात फरवरी में होते हैं तो चलो ठीक है, देर है दुरुस्त है, मगर फरवरी से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि उसके बाद हमें डार्क पीरियड नजर आता है। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद लाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। अब हम कह रहे हैं कि वक्त पर इलेक्शन कराए जाएं। खुर्शीद शाह का फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। न्यू न्यूज के प्रोग्राम न्यूज टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा कि आइन में इलेक्शन का पूरा तरीकाकार दिया गया है। इंतखाबात अगर फरवरी से आगे जाते हैं तो खतरनाक होगा। सियासत में ना कोई आखिरी दोस्त होता है, ना कोई आखिरी दुश्मन। इन हालात में किसी भी जमात से लड़ना दुरुस्त नहीं होगा। जाले रहनुमा ने आसफा भुट्टो की सियासत में एंट्री का इंदिया भी दे दिया। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का छोड़ा असलहा अस्करियत पसंदों के हाथ लग गया। दहशतगर्दों की पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। यह खित्ते के अमन के लिए नया चैलेंज बन गया है। निगरान वज़ीर आज़म का दावा। कहा कि इनखला के दौरान अस्करी साजो सामान के जिम्मेदारों के खिलाफ हवाले करना चाहिए। तनवारुल हक काकर ने वाज़े किया कि TTP हथियार फेंक दे तो बातचीत हो सकती है, वरना नहीं। दूसरी जानिब अमरीका ने वज़ीर आज़म के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि अफगानिस्तान में फौजी सामान छोड़कर नहीं आए। सदर जो बाइडेन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। कश्मीर समेत भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तमाम मामलात पर बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक मुआवने सानिया निश्तर की नैब रावलपिंडी में बतौर गवाह पेशी।
अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नैब ने 1 घंटे तक सानिया निश्तर से पूछताछ की है। चेयरमैन पीटीआई के काबिले इत्तेमाद टीम मेंबर सानिया निश्तर ने बड़े राज उगल दिए। कहा, काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने खुफिया लिफाफा दिखाया, हमें इस पर दस्तखत करने का कहा गया। नैब ने रकम मुंतकली के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछे। हुक्काम का सानिया निश्तर के जवाबात पर इत्मीनान का इजहार। लाहौर में बड़ी शख्सियात बिजली चोर निकली। लेस्को का ग्रैंड ऑपरेशन, नून लीग और पीटीआई के रहनुमाओं समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। साबिक एमएनए महर सईद जफर, साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल राना अयूब, नून लीग के साबिक वाइस चेयरमैन अल्लाह तवक्कल, तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा तारिक जावेद शामिल तमाम मुल्जिमान को 5.25 करोड़ रुपए चार्ज किए गए। इस्लामाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुकूमत का स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। होलसेल और परचून मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी 10 रुपए फी किलो सस्ती 176 से 166 रुपए पर आ गई। 5 किलो का थैला 9000 से कम होकर 8350 रुपए पर आ गया। परचून पर चीनी की 170 से 175 रुपए में फरोख्त जारी। आइंदा चंद रोज में चीनी की कीमत में मजीद कमी का इम्कान। ऑपरेशन सोमनाथ 75 की जंग में भारत की शिकस्त का दूसरा नाम। ताकतवर दुश्मन को इसके ही पानियों में डुबोने का दिन। 8 सितंबर को पाक बहरिया ने दवारका में भारतीय रडार स्टेशन तबाह किया और दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। वाहिद आबदोज खासी ने पूरी भारतीय नेवी को बंदरगाह में मुकीद रखा। कौम आज मिली जोश जज्बे के साथ यौम बहरिया मनाएगी। परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। आईजी इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर पीटीआई की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। रिमार्क्स ये कि परवेज इलाही को रिहा ना करने या दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फर्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर इस अदालत के हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत बनेगी। परवेज इलाही के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था, जिस पर अदालत ने कहा कि तो फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में होगी। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी। तफ्तीशी अफसर ने दलाइल देते हुए कहा कि साबिक खातून अव्वल की ऑडियो फ्रांसिक के लिए भिजवा दी। केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इस्तफसार किया कि मामला रसीदों का है तो ऑडियो कहां से आ गई। FIR के मुताबिक किसी को लेकर चले। अदालत ने बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समाअत 12 सितंबर को होगी। बुशरा बीबी तोशाखाना केस में तहकीकात के लिए नैब रावलपिंडी में पेश। तहकीकाती टीम की साबिक खातून अमल से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगी। 6 जून को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। विफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी बेंच पर एतराज आयद किया था। सानह जड़ावाला सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस लेने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। रेंजर्स की बलोचिस्तान सिंध बॉर्डर पर कार्रवाई। 4 मिनी ट्रकों के खुफिया खानों से 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स ने कहा कि ईरानी डीजल बलोचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। सिंध रेंजर्स स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबरा पाक फजाइया से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, जोग्राफियाई सियासी सूरत-ए-हाल समेत इलाकाई सलामती के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया।
यूनान कुदरती आफात की जद में पहले आग ने तबाही मचाई, अब तूफानी बारिशें जान को आईं। बड़े पैमाने पर नुकसान, सैलाब से दर्जनों घर डूब गए, 6 अफराद हलाक हो गए, मुतअद्दिद लापता। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। और रोशनियों के शहर पेरिस में फैशन की चकाचौंध, मोडर्स फैशन शो में मुस्लिम सकाफत के रंग नुमाया। इंडोनेशिया के डिजाइनर्स की धूम, अबाए, हिजाब और दीदा से मलबूसात से तन के मॉडल्स ने रैम पर जलवे बिखेरे।